जय हिंद भाइयों, हाईटेक यूपी पुलिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईपीसी 96 से 106 तक का पोर्शन इसमें कवर करेंगे। ये जो होता है आईपीसी 96 से 106 को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में रखा गया है। दोस्तों, आईपीसी 96 क्या कहती है? आत्मरक्षा में किया गया कार्य वह कार्य अपराध नहीं होगा जो आत्मरक्षा के अधिकार में रखा गया है। आप कोई भी हल्का सा उदाहरण समझ सकते हैं कि सामने वाला आप पर कोई हमला कर रहा है, उसके बचाव में आपने किया गया अपराध नहीं कहेगा। तो 96 ये कहती है। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और सभी दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, आईपीसी 97 क्या कहती है? शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट रक्षा प्रतिरक्षा का अधिकार। देखिए उदाहरण समझ लीजिए, छोटा सा उदाहरण है। कोई भी जैसे मान लो चोरी डकैती लूट करता है आपकी संपत्ति या दूसरे की संपत्ति पर, आपने उस संपत्ति को बचाने के लिए जो आपने कदम उठाया वह अपराध नहीं होगा। मान लीजिए कोई आप पर घातक हमला करता है, तो आपने जो अधिकार जो उस अपराधी को रोकने के लिए किया गया है वह अपराध नहीं कहलाएगा। तो आईपीसी 97 यही बचाव देती है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, धारा 76 से 106 तक की जितनी धाराएं हैं सारी अपवाद के अंतर्गत आती है। देखिए आईपीसी 98 क्या कहती है? पागल व्यक्ति के कार्य के खिलाफ आत्मरक्षा। आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में जा रहा है या उस घर में जा रहा है कि जिस घर में उसको कानूनी अधिकार है, अपना माता पिता का जो भी है कानूनी अधिकार वाले घर में जा रहा है, और उस घर में कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए रह रहा है और वह ये सोचता है कि यह आ रहा है जो व्यक्ति यह चोर है, और उस व्यक्ति ने मान लीजिए उसका नाम रमेश है, रमेश ने उस पर हमला कर दिया। तो जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा था उसको अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का पूरा अधिकार है। तो यह आईपीसी 98 उसी चीज़ को दर्शाती है। एक दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। देखिए दूसरा उदाहरण ये है, मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है, तो वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा में वह उस पागल व्यक्ति पर अपना वह अधिकार, जैसे कि मान लीजिए वो ठीक है और उसने हमला किया, तो वह अपना बचाव इस में कर सकता है धारा 98 में। दोस्तों, आईपीसी 99 क्या कहती है? किन सूरतों में आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। देखिए आत्मरक्षा का अधिकार उतना ही प्रयोग में लाया जा सकता है जितना कि हानि होने की आशंका है। दोस्तों देखिए, धारा आईपीसी 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब शरीर संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार हत्या करने का हो सकता है? देखिए इसमें क्या है कि धारा 99 को ध्यान में रखते हुए क्या है कि इसमें धारा 99 के अपवादों को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी अगर कोई घटना घटती है तब वह आईपीसी 100 का आत्मरक्षा में हत्या कर सकता है। मान लीजिए कोई बलात्कार करता है, धारा 376, मैं आपको ये सारी धाराएं आगे पढ़ाता रहूँगा डिटेल से। हत्या करता है धारा 300 में, ले भागना 361 या भगा ले जाना 362, बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाना 377। तो ऐसी कुछ धाराएं हैं जिनमें कि वह धारा 100 के अंतर्गत हत्या कर सकता है। मान लीजिए जैसे कोई सख्त चोट देता है, धारा 320। और मान लीजिए एक है जैसे धारा 326A, जैसे तेजाब फेंकना। इन चीज़ों में आदमी धारा आईपीसी 100 के अंतर्गत आत्मरक्षा में हत्या भी कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। बाकी जितने मैंने आपको इसके अंतर्गत बताई आईपीसी, उनके बारे में आगे हम पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, आईपीसी 101 क्या कहती है? कब शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में मौत से भिन्न हानि की जा सकती है। दोस्तों देखिए, जो मैंने धारा आईपीसी 100 में आपको बताया है कि कब आत्मरक्षा में मौत की जा सकती है, हत्या की जा सकती है, उन सारी चीज़ों को छोड़कर और धारा 99 को मद्देनज़र रखते हुए
जो भी उसके अलावा है उसमें शरीर से संबंधित आत्मरक्षा के अधिकार में मौत से भी हानि की जा सकती है। दोस्तों IPC 102 क्या कहती है? शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। इसमें एक बात समझ लीजिए। देखिए, यह जब शुरू होता है, मान लीजिए शरीर की आत्मरक्षा में कोई धमकी देता है या शरीर पर हमला करता है, तब शुरू होता है और तब तक बना रहता है जब तक कि भय ना हो, जब तक कि भय खत्म ना हो जाए। ठीक है। दोस्तों IPC 103 क्या कहती है? संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब आक्रमणकारी की मौत की जा सकती है। देखिए, धारा 99 के अपवादों को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए कोई रोबरी कर रहा है, लूट कर रहा है और घर में आग लगा रहा है, या फिर घर में जहाँ पर कोई रहता है वहाँ पर कोई चोरी डकैती ऐसी चीज़ें कर रहा है, तब उस आक्रमणकारी की मौत की जा सकती है। यह IPC 103 के अंतर्गत में आता है। दोस्तों, धारा IPC 103 में जो भी बताया गया है कि जैसे घर पर कूदता है या फिर चोरी डकैती लूटपाट घर में करता है आकर, और फिर घर जलाने की या फिर किसी को मारने की वो कोशिश करते हैं, उसके अलावा उन सभी चीज़ों को छोड़कर IPC 104 में आक्रमणकारी की मौत से भी हानि की जा सकती है। दोस्तों IPC 105 क्या कहती है कि संपत्ति के आत्मरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। जैसे इसमें संपत्ति का आत्मरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब कोई चोरी करने या फिर किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से करता है, तो उस टाइम पर आत्मरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है और जब तक बना रहता है जब तक कि उस संपत्ति का मालिक या फिर लोक सेवा अधिकारी तक आने तक बना रहता है। लोक सेवा अधिकारी जैसे पुलिस हो गई। देखिए IPC 106 क्या कहती है? खतरनाक हमले के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को हानि होने का जोखिम है। इसमें उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को भीड़ से खतरा है और उस भीड़ में कुछ निर्दोष व्यक्ति जो दर्शक के रूप में है, अगर वो व्यक्ति उन पर हमला कर अपनी आत्मरक्षा कर लेता है और जो निर्दोष व्यक्ति है उनकी मौत हो जाती है, तो वह व्यक्ति IPC 106 में अपना बचाव कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो IPC शुरू होने वाली है लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को जहां तक शेयर हो सकता है करने की कोशिश करें। जय।